हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.4। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं बेसिक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक है तथा Q जो है बराबर नहीं होगा जीरो को। अगर जीरो है यहाँ पर बराबर जीरो दे देते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो का। कोई भी संख्या लिखेंगे, मान लीजिए 1/3 लिखे हुए हैं, तो 1 लिख के अगर जीरो 3 के जगह अगर जीरो दे देंगे तो संख्या इन्फिनाइट में हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत और अशांत आवृत्ति में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर शांत जब होगा जो पूरा पूरा कट जाए और पॉइंट में रहे और पूरा पूरा कट जाए। अशांत होगा पॉइंट में रहे और लगातार संख्या आते रहे, वो अशांत आवृत्ति होती है। तो आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/4 को हम जो भागा देंगे 4 से, तो 4 को जब यहाँ पर लगाएंगे, मान लीजिए 1 है तो यहाँ नहीं लगेगा, तो इसलिए एक पॉइंट दे के जीरो उतारेंगे तो लग जाएगा 4 दूनी 8। फिर यहाँ से उतरेगा कितना 2, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर उतारेंगे जीरो, यानी कि 4 बचे 20, यानी कि पूरा पूरा कट गया, यानी कि शांत है वृत्ति है। और अशांत वाला देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो 3 है तो जैसे 1 को भागा देना है 3 से, तो इसलिए जीरो और दे के एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ जीरो उतारेंगे तो हो गया 10 और 3 तिया 9, 9 उतरा, फिर 1 उतरा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यानी कि फिर उतारेंगे जीरो, फिर आ गया 9, 3 तिया 9, यानी कि 3 3 3 और 1 1 आते रहेगा, और जीरो बैठा के जो हम लोग भागा देते रहेंगे तो 3 3 3 लगातार आएगा। जैसे 1.66, 1.33, 1.44, 1.22, लगातार संख्या को बार बार आते रहे, संख्या लगातार बार बार आते रहे, उसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। और जो शांत उसके कहते हैं जो पूरा पूरा कट जाए और शांत हो जाए। जो पूरा शांत संख्या शांत हो जाए और जो पूरा संख्या अशांत रहे, जो लगातार आते रहे, उसी संख्या को अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो इसमें ये हो गया लंबी विभाजन से। लंबी विभाजन करेंगे, भागा देंगे, तभी पता चलेगा कि शांत है कि अशांत है। तो अगर इसी तरह की संख्या को हम चेक करना है तो इस एक प्रमेय के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो प्रमेय क्या है देख लेते हैं। प्रमेय है x बराबर P/Q, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है। एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक, जिसे ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋणोत्तर मतलब समझते हैं जो संख्या निगेटिव में नहीं रहे, यानी पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। सब संख्या पॉजिटिव होना चाहिए। संख्या कहाँ पॉजिटिव रहेगा? 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी कि इसका 2 और 5 का गुणनखंड है और उसका पावर में जो संख्या आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा और शांत होता है। जैसे मान लीजिए P/Q दिया हुआ है, इसका जब Q का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए, और जो इस n और m के जो संख्या आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, यानी कि हम लोग लंबा भाग दे के नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसी फार्मूला पर सेट करेंगे। तो पहला प्रश्न है 13 और 31 25 है दिया हुआ है। तो Q के करना है, नीचे वाला के करना है P/Q के रूप में दिया हुआ है। तो Q को जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए, तभी संख्या शांत होगा, नहीं तो संख्या क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो हम लोग देखते हैं,
31, 25 को जब गुणनखंड करेंगे तो लगाएंगे 5 से लगाएंगे, 6 बचे 30, 6 बचे 30 हो गया, 5 बचे 25, 25 बचे 25 हुआ से इसको फिर लगाएंगे तो आ गया 5, 12 बचे 60 और 5 बचे 25, फिर लगाएंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, फिर लगाएंगे 5 से, 5 बचे 25, फिर लगाएंगे 5 एकम 5, यानी यहाँ आ गया मैंने 13 गुणनखंड किए तो 5 के पावर आ गया कितना, 5 आ गया, लेकिन 2 नहीं है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, यानी कि किसी के पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जब 1 को गुना करेंगे 5 के पावर 5 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 पावर n और 5 के पावर m का रूप का भी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5, m बराबर 5। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं कि P बटा Q के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो Q की जगह हम 8 दिया हुआ है तो 8 के अभाज्य गुणनखंड का 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 17 को 2 के पावर 3 लिख दिए, लेकिन 5 के गुणनखंड नहीं आ रहा है तो 5 के पावर हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 लिख देंगे, यानी किसी के पावर 0 होने पर उसका मान 1 होगा, तो 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, P बटा Q के रूप में है तो Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो Q का कितना है 4, 5, 5, 455 है। इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा 9 पचे 45, 5 एकम 5। अब लघु करेगा तो 7 से लगाएगा 13 सते 91 और 13 एकम 13, यानी कि
जब इसको गुणनखंड किए तो आ गया 5 गुने 7 गुने 13। 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि 2 के पावर n 5 के पावर n का रूप का नहीं है। यहाँ पर 5 आया लेकिन 7 और गुने 13 भी आ गया, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं हो पाया है। 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का नहीं, इसलिए अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको बनाएंगे। 15 दिया हुआ, 1600 दिया हुआ है। इससे सबसे पहले सभाज्य संख्या बनाना है, तो 15 और 1600 काटेंगे तो 3 बचे 15 और 32 बचे 1600। 0 15 10 की 0 बाकी में 1 35 15 1 16 35 15 यानी कि 3/320 दिया हुआ। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 40 दूनी 80, फिर 2 से लगाएंगे 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाएंगे 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 को 2 है और 1 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और यहाँ पर हो गया 2 के पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आ गया और 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखिए 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का है। यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 m बराबर 1, m बराबर 6 m बराबर 1। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है।
343 के जब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 से लगेगा 49, 29 से 63 और 7 चौक 28 और 6 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, यानी कि 29 को जब भाज्य गुणनखंड 343 का भाज्य गुणनखंड किए तो 7 के पावर 3 आया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर दो, यहाँ हर में यहाँ लिखते हैं यहाँ हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, या तो हर 2 पावर के रूप का नहीं है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। छठा देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 के पावर 3 या 5 के पावर n दिया हुआ, नहीं 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 m बराबर 2। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर n 5 के पावर n का रूप का है, लेकिन यहाँ 7 के पावर 5 यहाँ गुना में है, इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 2 के पावर n और 5 के पावर m, यहाँ 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत आवृत्ति है, अनावर्ती नहीं आवृत्ति है। यहाँ पर अनावृत्ति नहीं होगा, आवृत्ति होगा, आवृत्ति है। यहाँ पर देख रहे हैं सभाज्य संख्या बनाएंगे, यहाँ पर कट जाएगा कितना से 5 तिया 15, 3 5 तिया 15 और 2 तिया 6, यानी कि 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर 2 के पावर 0 लिख देंगे, 5 के पावर 1 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का
रूप का है, रूप का है, जहाँ n बराबर 0, m बराबर 5। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दसवां देख लेते हैं। 35 और 50 दिया हुआ है, इससे भी कट जाएगा। 7 पचे 35, 10 पचे 50। 7 पचे 35, 10 पचे 50। 10 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। 5 2 और 5 के रूप में आ रहा है। अब लिखेंगे 7 2 गुने 5, पावर ये 1 है इसमें। यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर n, 5 के पावर m का रूप का है, जहाँ n बराबर 1, m बराबर 1। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है।